लगे रहते हैं हम किसी काम के अंदर, तो ही हम आगे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम उस काम को जरा सा भी घमंड या गुमान आ जाता है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, अब मुझे जरूरत नहीं है, और अब मैं बहुत पैसे वाला बन गया हूं, अब मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं रिलैक्स हूँ, मेरी बहुत बड़ी टीम है, मैं अगर सो भी जाऊं तो मुझे पैसा आता रहेगा। जिस दिन ये दिमाग में आपके आ जाएगा, उसी दिन आपका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर हमने बहुत सारे लीडर्स आते हैं, अपना पे आउट भी बताते हैं, इनकम भी बताते हैं। मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने एक बार एक हाईएस्ट पे आउट को टच किया, और उस हाईएस्ट पे आउट को ही लोग बताते जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, मैंने हाईएस्ट पे आउट को टच किया और उसके बाद मैं नीचे भी आया, मेरा पे आउट नीचे भी गिरा। मैंने एक हफ्ते का पे आउट 6.5 लाख रुपए टच किया, लेकिन उसके बाद मेरा पे आउट नीचे भी आया, नीचे आया, और वो नीचे इतना आया कि हम फिर दोबारा से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और उसे उठाने के लिए। और मैं आपको एक ही बात कहता हूं दोस्तों कि कंटिन्यू आपको हार्डवर्क मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जब यहाँ पर शुरुआत की थी, तो उस वक्त मेरे पास पैसे की भी बहुत समस्या थी, प्रॉब्लम थी, पैसे भी 2,000 रुपए 2,500 रुपए अरेंज नहीं हो पा रहे थे मेरे से। मैं ड्राइविंग करता था दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे नए लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नए लोग आज यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों के, चाहे वो दिल्ली से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, दिल्ली का, बट वट एवर ऑल सिटीज, ऑल इंडिया के लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी समस्या आएंगी। अभी इस वक्त घड़ी के अंदर 8:15 बजे हैं, रात के 8:15 बजे, तो सुबह के भी 8:15 बजेंगे, क्योंकि ये भी अभी 12-12 घंटे में अपना समय बताती रहती है। तो अगर आपकी जिंदगी में पहले दुख है, तो आपके पास सुख आना 100% है, और उसके लिए आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और थोड़े बहुत नहीं, थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि गरीब रहना भी मुश्किल है और अमीर बनना भी मुश्किल है। तो आपके चॉइस है कि आप कैसे करके आगे निकलना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा, यहाँ पर लोग आज मेरे को इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, नईम खान, नईम खान, नईम खान ये, नईम खान वो, नईम खान ने बहुत बड़ा काम कर दिया। दोस्तों, मेरा एक्चुअल में इतना बड़ा काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअल में जो मेरे साथ है, वो मेरे साथ ब्लेसिंग चल रही है। जब हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो हमारे माँ बाप की एक ब्लेसिंग निकलती है। जब हम अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाते हैं, अपने वालिद साहब को एक गिलास पानी पिलाते हैं, तो उनके दिल से एक ब्लेसिंग निकलती है, जिसकी ब्लेसिंग वो हमारे बिजनेस पे, हमारे कारोबार पर और हमारी फैमिली पे इफेक्ट होता है। तो मेरे साथ एक्चुअल में ब्लेसिंग ज्यादा है। मैं बड़े बड़े होटलों की पार्किंग में, सिर्फ होटल, 5 स्टार होटल की पार्किंग में बैठा रहता था, तो मैं ये सोचता था कि यार, ये जो लोग हैं, ये 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, हवाई जहाज है, ये, इसमें भी इंसान जा रहे हैं, देश विदेश घूम रहे, ये भी इंसान घूम रहे हैं, और एक मैं हूं, मैं कार की पार्किंग में गाड़ी की सीट डाउन करके लेटा हुआ हूं। जब मालिक बोलेगा तो हम चाय पी लेंगे, नहीं बोलेगा तो हम ना लेटे रहेंगे और अपने चले जाएंगे। तो मैंने एक दिमाग में बात ली कि यार, मैं भी तो ऐसा बन सकता हूँ। ये जब बड़े बड़े 5 स्टार होटल है, हवाई जहाज का सफर है, देश विदेश की यात्रा है, हम इंसान ही तो कर रहे हैं, तो मैं ड्राइवर क्यों हूँ? इसका मतलब मैं अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ अपडेट करना है, कुछ सीखना है, कुछ करना है, जिसकी वजह से मैं भी एक टाई वाई सूट वूट पहन के अच्छी तरह होटल में। अगर आपकी प्रॉब्लम, आपके घर की समस्या आपको मोटिवेट नहीं कर रही, तो आपको दुनिया का कोई भी मोटिवेशन स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपनी वाइफ को देखता था कि कई बार मेरी वाइफ दूध में से मलाई इकट्ठा करती थी और हाथ से वो बेला करती थी, तो मैं कहता था ये इतना हार्ड वर्क करती है किस लिए? कि भाई ये थोड़ा घी निकल जाएगा, हम पे इतने पैसे नहीं है हम घी खा सकें। तो मैंने ये सोचा कि नहीं यार, अपनी वाइफ को ये आइटम लाके दूंगा। एक ऐसा ग्राइंडर होता है, मशीन, जो बटन दबाओ 5 मिनट में सारी चीज क्लियर होती है। तो उस टाइम मैंने सोचा ये लाके देना। तो जब हम छोटे छोटे ड्रीम्स बनाते हैं अपने घर के लिए, वो सारी चीजें पूरी होने लग जाती है। मेरी वाइफ जब खाना बनाया करती थी, तो किचन के अंदर कॉकरोच, छिपकलियां बहुत सारे दिखते थे। उस कंडीशन में हम खाना बनाते थे। कभी बारिश हो जाती थी, मक्का छत भी चूती थी और किचन भी चूता था, बड़ी मुश्किल से खाना बनता था। ना गॉड पर बिलीव करते हैं और माँ बाप की हमारे साथ दुआएं होती हैं, तो माँ बाप की दुआओं के साथ हमारे साथ है ना, बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है।
आज मैं देखता हूँ 90% लोग अपलाइन को बुरा कहते हैं, अपने स्पॉन्सर को बुरा कहते हैं, बुराई करते हैं कि ये मेरा ठीक नहीं है, वो मेरा ठीक नहीं है। बाप खुदा मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा और मैंने हॉनेस्टी के साथ काम किया। मैंने सिर्फ खुदा को हाजिर नाजिर मान के काम किया। और मेरे घर के जो हालात खराब थे, मैंने कहा कि ये चीज मुझे करनी है, ये मुझे जिद है, मुझे करनी है। जब आप अपने माँ बाप की दुआएं लेते हैं ना, तो आपके सारे काम चुटकी में होने शुरू हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि डिप्रेशन में आके आपका काम नहीं चल रहा है, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, माँ बाप पे चिल्लाते हैं, माँ बाप को गाली बकते हैं, माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर घर में ही है। जो ट्रांसफार्मर वो घर के अंदर ही है। हम ये नहीं कहते हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं या हम किसी मजहब की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में आपके जो गॉड फादर है, जो आपकी जिन्हें गॉड मानते हैं, वो आपके घर में ही है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूं और मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती करूं, तो मेरे से भी खुदा खुश नहीं होगा। आप 24 घंटे मंदिर में पूजा करें और अपने माँ बाप को जलील करें, तो आपसे कभी खुदा खुश नहीं होगा। मैंने ये चीजें फील करी कि मेरी माँ रात को, जब मैं सुबह कई बार मीटिंग या प्रोग्राम में जाया करता, मेरी माँ अपने रुपट्टे में से 10 रुपए निकाल के 20 रुपए मेरे कोट में डाल दिया करती थी। ये जो आप ये सूट देख रहे हो, आज तो मैं ब्रांडेड अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने 100-150 रुपए का पुराना कोट पहन के मीटिंगों में जाया करता था। और मैं वो जब मोमेंट याद आती है, आज मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, घर भी है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, और मेरे पास 3-3 रूम है, अपने 2 फ्लैट ले चुका हूँ। तो मैं अपनी माँ को इतना याद करता हूँ कि काश एक बार मेरी माँ मेरा ये नजारा देख लेती कि जिस माँ के सामने हमारे रिश्तेदार मेरी माँ के सामने कहती तुम्हारा लड़का निकम्मा है, बेकार है, और इसे सऊदी अरब भेज दो, उसे वहां ड्राइवरी की जॉब है, 40,000 महीना मिला करेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, मकान मिल जाएगा। तो मेरी माँ कहती थी नहीं, मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजूंगी, मेरा बेटा यहीं कमाएगा और एक दिन देखना ये बोलेगा और दुनिया सुनेगी। तो लोग हंसते थे मेरी माँ पे। और उस वक्त रेनेटस का कोई भी नाम नहीं था, कुछ भी जन्म नहीं होता रेनेटस का। दोस्तों, हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, उन्हें उनके मुंह पे है ना भगवान की एक ब्लेसिंग होती है, एक जबान पे ऐसी बात होती है जो कई बार सच हो जाती है। और आज जो जो चीज मेरे सामने आ रही है, वो मैं हर मोमेंट पे अपनी माँ को याद करता हूँ, हर मोमेंट पे सवाल करता हूँ कि तुम्हारे सपने क्या हैं। एक्चुअल में लोगों को सपने भी नहीं पता, सपने कहते किसे हैं। लोग इतनी गरीबी, इतनी हालात में, परेशानी में है कि लोगों को सपने भी नहीं आते, लोग सपने भी नहीं देख रहे। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आपका सपना क्या है, तो उसने बोला कि मेरा अपना खुद का घर हो, घर के अंदर परचून की दुकान हो, मेरी वाइफ शॉप पे बैठी और मैं बैटरी वाला रिक्शा चलाऊं। तो मुझे सुन के हंसी आई कि सपना भी देख रहा है तो मेहनत वाला ही देख रहा है। अरे सपने देखो तो कुछ अच्छा सा सपना देखो, कुछ अपग्रेडेड सपना देखो, कुछ ऐसा देखो जो अपने परिवार को सुख शांति वाला सपना देखो, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचो। वाह खुदा, मैंने जो जो सोचा, जो जो मैंने सोचा है, अल्लाह ने मुझे वैसे ही दिया। मैंने सोचा था कि एक दिन मेरे पास खुद की कार होगी, मेरे पास कार आई। मैं सोचा अल्लाह मेरा एक खुद का घर होगा और घर में मेरी लिफ्ट होगी और मैं लिफ्ट से अपने घर में जाया करूंगा, टॉप फ्लोर पे मेरा घर हो। अल्लाह ने मुझे ऐसी घर दिया। ये सारी चीजें जो है ना, जो हम सोचते हैं वैसे ही होता है, लेकिन आपकी सोच है ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कितनी भी जूम मीटिंग लीजिए, कितने भी सेमिनार लीजिए, कितने प्रोग्राम लीजिए, अगर आप घर वालों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप फेल है, आप 100% फेल हैं। सबसे पहले आप अपने, अगर आप मैरिड है, अपनी वाइफ को खुश रखिए, अपने बच्चों को खुश रखिए, अपने माँ बाप को खुश रखिए। जब आपने अपना घर को सेट कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, तो यहीं से आपकी पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट होगी। यहाँ से अब आपके साथ एनर्जी स्टार्ट होगी और एनर्जी स्टार्ट होने के बाद अब आपके साथ ब्लेसिंग चलती है। ब्लेसिंग आप जिस काम में हाथ डालोगे, क्योंकि आपके बच्चों की भी ब्लेसिंग होगी, आपकी वाइफ की ब्लेसिंग होगी, आपके माँ बाप की ब्लेसिंग होगी, तो यहाँ से ब्लेसिंग आपके साथ फॉलो करती चलती है। हम लोग किसी भी लीडर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, मोहब्बत जताते हैं, बहुत ज्यादा ये करके दिखाते हैं, सर मैं आपका फैन हूँ, सर आप मेरे लिए बहुत बढ़िया हो। एक्चुअल में आप लोग जो कर रहे हो उसमें और दिखावे में और काम करने में बहुत फर्क है। अगर आप किसी लीडर्स की नजरों में आना चाहते हो तो आप सिर्फ वर्किंग करें, अपनी मेहनत करें, और इस कदर मेहनत करें कि वो सीनियर आपको कॉल करे, वो सीनियर आपको देखे कि ये व्यक्ति कुछ अलग हटके काम कर रहा है। जिस वक्त मेरा पे आउट 200-400 रुपए आता था, मैंने पंपलेट बनवाए, स्टिकर बनवाए, और रेनेटस का कहीं कोई नाम नहीं था। मैंने चाय की शॉप पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे खुद जा जाके चिपकाए, खुद जा जाके लोगों को लगाए।
लोगों को बातें करता था। जब मेरे पास और थोड़े से पैसा है, मैंने ई रिक्शा के पीछे स्टपनी कवर बनवाया, उसका प्रमोशन किया। फिर अल्लाह ने मुझे और पैसे दिए, मैंने होर्डिंग लगवाए मेरठ में, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, और जगह जगह मैंने होर्डिंग। लोग फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर वो लोग फेल है जिनकी आंखों के सामने चीजें अपडेट होती जा रही हैं और वो लोग चिलिंग मैन बन के घर में बैठे हैं। उनकी लेफ्ट भी चल रही है, राइट भी चल रही है, और उनके नीचे के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो चिलिंग मैन बन के बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। आपकी चाहे 10 लोगों की टीम है, चाहे 20 लोगों की टीम है, आप अपनी टीम में 5 लेफ्ट और 5 राइट लोगों के नंबर आपके पास होने चाहिए, और एवरी डे आपको उनको कॉल करनी चाहिए। आप उनसे सलाम दुआ रखिए, सबसे बातचीत करिए। जब आप इन लोगों से सलाम दुआ रखेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपके पास पावर और वीकर के दोनों कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। आपके टीम में जो व्यक्ति आता है, चाहे वो वीकर हो या पावर हो, वो आपका टीम मेंबर है, वो आपका भाई है, आपकी बहन है। आप उसको अलग ना सोचे कि ये लेग मेरी फास्ट है और ये लेग मेरी वीकर है, और एक तरफ काम नहीं चल रहा है, एक तरफ काम ज्यादा फास्ट हो रहा है। तो जहां काम नहीं चल रहा, जहां काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन मत करो। ये आपका बिजनेस एफडी हो रहा है, ये बिजनेस आपका एफडी हो रहा है। ये आपसे कनेक्ट होते होते आपका बिजनेस एकदम जस्ट आपकी रैंक निकालेगा, बूस्ट अप करेगा। दोस्तों, जब हम लोग ऐसे करते हैं ना, अच्छा काम करते हैं, एक ब्लेसिंग के साथ काम करते हैं, हम किसी का दिल दुखा काम, बहुत सारे लोग दूसरे ग्रुप के इधर उधर कॉल आ जाती है, वो लोग कहते हैं अरे मेरे साथ होते तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर देता, आप मेरे साथ हो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर देता। तो आप उसे मिसगाइड मत करो। आपके पास अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी टीम का भी कॉल कर देता है, तो आप उसे बोलिए कि सर, आप जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, और आप जहां लगे हुए आप वहीं लगे रहिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। दोस्तों, आज रेनेटस जो है ना, एक्चुअल में रेनेटस ये दूसरी कंपनी के लिए एक दहशत है, एक दहशत, इसे कहते हैं एक दहशत। आज और कंपनी के लीडर्स की टेंशन है दिमाग में कि जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एक एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका पे 2 लाख से ऊपर नहीं गया, 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रहा है उन लोगों का 10-10 साल से काम करने बाद, दूसरी कंपनी के लोग। और इस कंपनी के लोग है ना, जो यहाँ पर इलाइट बन चुके हैं, इसी ने इलाइट बन चुके, वो भी शुक्र अदा नहीं कर रहे, वो भी शुक्र अदा नहीं कर रहे। उनको पे आउट अपना कम लगता है कि शायद मेरा पे आउट बहुत कम है। अरे मेरे भाई, माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा साइड हटके देखो, हटके देखो, अपनी वैल्यू देखो कि आप कितने बड़े लेवल पे आ चुके हो, आप कितनी बड़ी अमाउंट यहाँ से ले रहे हो। यहाँ पर एक नॉर्मल 1000 का बंदा इतना पैसे कमा लेता है, जिसने दूसरी कंपनी के डायमंड बोलते ना कि मैं डायमंड हूँ, उनका पे आउट अगर आप सुनेंगे ना, एक्चुअल में 30-40 हजार, 50 हजार, 1 लाख से ऊपर नहीं जाता है। और उनकी वर्किंग 5-5 साल उन्हें एक ही जगह टिके हुए हो गए। यहाँ तो आज एक बंदा हमारे पास 6 महीने काम करता है, उसके दिमाग में एक फितूर आ जाता है कि सर मेरा पे आउट तो बहुत कम है। 1 साल के बाद अगर वो टिक जाता है तो उसका दिमाग और खराब हो जाता है। अगर 2 साल हमारे रेनेटस पर टिक गया तो अपनी कंपनी खोलने की सोचने लग जाता है कि मैं तो यार बहुत पैसा कमा लिया, मैं अपनी कंपनी खोल के बैठ जाऊं। दोस्तों, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जिन लोगों को ज्वाइन करा, उन्होंने मुझे छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लिया, कहीं और चले गए, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मैंने रेनेटस को एक चीज फील करी थी कि बेटा ये एक समुंदर है, और समुंदर में जो है ना, समुंदर जो है अपने अंदर मुर्दे नहीं रखता, वो बाहर फेंक देता है। अगर ऐसे लोग छोड़ के आपको जा रहे हैं तो आप ये सोचो कि समंदर ने उसे बाहर फेंक दिया। सिंपल सोबर रहो, शोबाजी मत करो, झूठी शान मत दिखो, झूठ मत बोलो। आपका जितना पे आउट आ रहा है सच बोलो। क्या आपका पे आउट 153 रुपए का, तो 153 बताओ, उसे 1.5 लाख मत बताओ। अपने दिमाग में रखो कि इस 153 को 1.5 लाख रुपए का पे आउट कन्वर्ट करना है, 1.5 करोड़ का लेके जाना है। लेकिन पहले झूठी शान मत दिखाओ, किसी को बड़ा चढ़ा के मत बोलो। यहाँ पर हर एक ग्रुप का बंदा, किसी भी ग्रुप का, वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है। उसकी बुराई मत करो, तू उस ग्रुप का है, तू उस ग्रुप का है, तेरे ग्रुप में ये कमी है, मेरा ग्रुप बेस्ट है। हम सब लोग बेस्ट है, हम सब लोग बेस्ट है। मेरी किसी से भी कोई अनबन नहीं आज तक, अल्लाह का शुक्र है। मैं हर ग्रुप में एक आलू के समान हूँ, मैं एक आलू का समान हूँ। मैं आलू की तरफ सब में घुस जाता हूँ किसी ग्रुप में, और किसी ग्रुप को मुझसे कोई टेंशन नहीं है। उसे पता है ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, हमारे ग्रुप को तोड़ेगा नहीं। अगर आप इस तरह से अपनी सोच बदलोगे, आपकी लाइफ बदलेगी। ये जो नईम खान बैठा है ना, पगलू ड्राइवर कहते थे, आज नईम खान सर बोलते हैं। इस चीज को मैंने तोड़ा है, गरीबी रेखा को तोड़ा है। जो लोग मेरी माँ को सामने ऐसे बुरा भला कहते थे, मैं ये सोचता हूँ काश मेरी माँ ये सिचुएशन देख लेती
मुझे ऐसा देख लेती, आज मैं कार में घूमता हूँ, मेरी माँ मेरे पास बैठी होती, मैं अपनी माँ को बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स लाके खिलाता, हज कराने ले जाता, मैं ये करता, मैं वो करता। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मैं जो मिस कर रहा हूँ ना, आप मत करो। आप अपनी माँ बाप के सामने कुछ करके दिखाओ, मत पड़ो यार प्यार के चक्कर के धोखे में, ये सब धोखा है। और मैं बता रहा हूँ कि आजकल के लड़के लड़कियों के चक्कर में एप्पल का फोन ले रहे हैं, बढ़ेगा महंगा फोन ले रहे हैं, जब रेनेट में ज्वाइनिंग की बात आती है हम परेशान है, हम तो गरीब है, हम पे कुछ पैसे ही नहीं है। मैं एक नाई की दुकान में गया, उस बंदे ने मेरे को दिखाया कि मैं मेरा मोबाइल निकाला, मैं उससे सामने बात करने लगा, तो कहने का आपके पास कौन सा फोन है? मैंने कहा भाई ये सादा सा फोन है ना, मेरे पास तो एप्पल फोन है। मैंने पूछा कि सैलरी कितनी है? 15,000 रुपए कमाता हूँ विद टिप लगाने के बाद। अब वो 15,000 रुपए कमाने वाला 1.5 लाख का मोबाइल दिखा रहा है, तो सामने वाले को धोखा दे रहा है नहीं दे रहा है? उस नाई के हाथ में 1.5 लाख रुपए का फोन अच्छा लगेगा या नईम खान के हाथ में 1.5 लाख का फोन अच्छा लगेगा? आपको क्या लगता है क्या मैं 1.5 लाख का एप्पल फोन नहीं ले सकता? लेकिन दोस्तों ये सब तकलीफें देने वाली चीज है। झूठी शान पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ। पब्लिक क्या देखती है? आपके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पास एक अच्छा घर है, एक अच्छा एड्रेस है, आपका ड्रेस कोड अच्छा है, आपका भाई लग्जरी गाड़ी है, यही चीज बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। आपको शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो ये तो टूल्स है, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टूल्स है, आपको चिल्लाने की, शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। आप झूठी शान मत दिखाओ। आपका पेआउट इस हफ्ते कम आया तो कोई बात नहीं, बढ़ेगा, बिजनेस है, डाउन भी जाएगा अप भी जाएगा। मेरा 6.5 लाख का पेआउट एक हफ्ते का था, नीचे गिरा, 40 पे आया, 70 पे आया, 50 पे आया, फिर 5 लाख गया, फिर 6 लाख गया, फिर मेहनत करी, कमी ढूंढी की कमी क्या थी, वजह क्या थी, नीचे क्यों गया, फिर ऊपर उठा। और बिजनेस में उतार चढ़ाव होना ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है। आपको दिखाता है कि आपका बिजनेस किस तरह से नीचे जा रहा है, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और आप जो जैसे कहते हैं मौत आनी है, कंफर्म मौत आनी है, तो आपको उस तरह से बिजनेस नीचे भी जाएगा अप भी जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों अपने जो हेल्पलाइन है उनकी बात मान के चलो, उनको फॉलो करके चलो कि वो लोग अगर कामयाबी की तरफ जा रहे हैं तो आप भी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, तो काम चलना नहीं चलने की जो वजह है वो टोटल नियत पे है कि आपकी नियत क्या है, आप किस नियत से काम कर रहे हो। मैं किसी की नियत को नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आपकी नियत सही होगी ना, ऊपर वाला साथ देगा। पेआउट आया, उस पेआउट में से लोगों को खाना खिला के देखिए। हर हफ्ते आप 2 लोगों को गरीब खाना खिलाइए। आप किसी को पैसा मत दीजिए, आप खाना खिलाइए। 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 8 बढ़ते चले जाएंगे। जितने भी लीडर्स है ना दोस्तों, ये सब तुमसे प्यार करते हैं। आप इनकी किसी की बुराई मत करो कि वो लीडर ऐसा है, वो लीडर ऐसा है, आप अच्छे हो या अच्छे हो। सर आपके सारे लीडर अच्छे हैं, आप मिलके काम करो, एक यूनिटी के साथ काम करो। हमारा इंडिया नहीं, वर्ल्ड लेवल पे तिरंगा फहराएगा, पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। हम डायरेक्ट सेलिंग में रेनेडस वेलनेट टॉप रैंकिंग पे कंपनी जाएगी, इंशाल्लाह जाएगी। आप लोग यकीन मानिए, एक अकेले गुरतेज सर ने पूरे नॉर्थ इंडिया में हल्ला मचा दिया, और ऐसे हजारों गुरतेज सर तैयार होंगे ना, फिर देखना आपका क्या होने वाला है। अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाइए, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाइए, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें नई खुशियां दिए, नए कपड़े पहनाए, नए ठंड में शॉल उड़ाइए, नई नई चीजें गिफ्ट करिए। मैं नहीं कहता बहुत बड़ा बड़ा, जितना आपकी हैसियत है उतना करके देखिए। दोस्तों बिजनेस है ना, बिजनेस ये उनकी दुआओं से इतना चल जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, खुली बात बता रहा हूँ, मैंने जिस दिन से रेनेटर ज्वाइन किया आज तक मैंने एक व्यक्ति को बिजनेस प्लान नहीं दिखाया। मैं सिर्फ उसका वाई क्लियर करता हूँ। वाई क्या है तेरे पास और क्या चाहता अपनी जिंदगी से, मैं तुझे वो कर सकता हूँ। मैं तेरे लिए वो तरीका बता सकता हूँ जिससे तू अपना बिजनेस निकाल सकता है। अभी बहुत सारे नईम खान है ना, बहुत सारे नईम खान परेशान हैं। हमें पहुंचाना उस नईम खान तक से, हमें मिलना है। मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया के अंदर कोई नईम खान ऐसा ना हो जो उसकी माँ मर रही है और उसके पास पैसे ना हो। हॉस्पिटल में लेके गया तो अपनी माँ को, मेरे पास पैसे तक नहीं थे दोस्तों, बचा नहीं पाया। पैसे अच्छे होते ना तो अपोलो में लेके जाता, फोर्ट सीरीज में लेके जाता। पैसे नहीं थे ना, नहीं जानता था क्या करूं, 200 रुपए थे जेब में। आज 1 लाख रुपए दिन का कमा लेता हूँ। करोगे इंशाल्लाह, सब लोग अपने दिल से काम करेंगे, अपने माँ बाप को उनके मरने से पहले उन्हें वो सारी खुशी देंगे कि जो माँ नईम खान नहीं दे पाया अपनी माँ को। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने माँ बाप के लिए कमिटमेंट करें कि नहीं, मैं ये किसी पावर वीकर दाएं बाएं के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर साली पावर चल रही है तो पावर पे काम करूंगा, अगर वीकर चल रही है वीकर पे काम करूंगा।
मुझे काम करना है, ये कंपनी मेरी, इस कंपनी का मालिक मैं हूं,